हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना। वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके साथ लेके के जाना है। इसे ही पहले वाइट फॉर्म बोलते थे और इसे ही दिस ईयर इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रेफ़र किया है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कैसे कैसे क्या क्या फिल करना है और क्या क्या डिटेल्स इसमें हैं। सबसे पहले तो ये आपने प्रिंटर निकाल लेना, 2 प्रिंटर निकाल लेना, दोनों फिल करके लेके जाना। एक आपका लग जाएगा, एक में कोई गलती वगैरह होगी तो चलो बैकअप ऑप्शन तो होगी ना आपके पास, वहाँ पे कहाँ प्रिंट निकलवाते फिरोगे। यूआईडी नंबर आपका प्रॉस्पेक्टस नंबर है। जब आपने फॉर्म फिल किया था तो उस टाइम पे आपको प्रॉस्पेक्टस नंबर या यूआईडी नंबर लिखा हुआ था ना, वो यहाँ पे फिल कर देना है। एंट्रेंस टेस्ट जब आप देने गए थे तो उसका जो रोल नंबर था वो फिल कर देना है। यहाँ पे आपने कुछ नहीं फिल करना, ये ऑफिस यूज़ के लिए है, ये वो खुद फिल करेंगे। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है, गम के साथ, स्टेपलर नहीं करनी। मतलब ड्यूली साइंड बाय कैंडिडेट, आपने खुद भी अपने साइन इस तरीके से कर देने हैं। एंड अटेस्टेड फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और कॉलेज और गेस्टेड ऑफिसर। गेस्टेड ऑफिसर से जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हो गए या ऐसे जो गेस्टेड ऑफिसर होते हैं ना, उनकी लिस्ट सर्च कर लेना। जो भी आप उनमें से जिसको भी जानते हो वहाँ से इसको अटेस्ट करवा लेना। वो भी यहाँ पे फिर अपने ऐसे सिग्नेचर कर देंगे। ठीक है, अटेस्टेशन करवानी है ज़रूर गेस्टेड ऑफिसर से, खुद भी करनी है और उनसे भी करवानी है। टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट। अब यहाँ पे ये सारा कुछ आपने खुद ब्लॉक लेटर्स में फिल करना है। अपना नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, परमानेंट एड्रेस। अगर दूसरा एड्रेस भी सेम ही एक ही जगह पे रहते हो, कोई चेंज नहीं है, तो बस फिर ये सेम एज़ परमानेंट एड्रेस लिख दोगे। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर वगैरह टिक कर देना है। प्रोग्राम इन विच एडमिशन इज सॉट, ये ज़रूर फिल करना है कि किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो। ये चाहे आप अब फिल मत करो क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके रैंक के मुताबिक आपको कौन सा कोर्स मौके पे मिलेगा, ये वहीं पे जाके फिल कर लेना। पर फिल ये फॉर्म उन्हें देने से पहले कर ज़रूर लेना, ऐसे ही ना छोड़ देना। फिर परमानेंट रेजिडेंट को कह रहे हैं कि आर यू रेजिडेंट ऑफ पंजाब, पंजाब के रेजिडेंट हो कि नहीं हो, तो वो यहाँ पे टिक करो येस और नो के मुताबिक। फिर इनमें से किस कैटेगरी में आप आते हो, जनरल, एससी, बीसी, जो भी आपने अप्लाई करते टाइम अपनी कैटेगरी टिक करी थी जिसमें आपका रिज़ल्ट आया, बस वही सेम है यहाँ पे आपने टिक फिल कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी 10th के सर्टिफिकेट के ऊपर है ना डेट ऑफ बर्थ, वही वाली यहाँ पे फिल करनी है। अटैच अटेस्टेड कॉपी, मतलब 10th की जो सर्टिफिकेट हो गया आपका, उसकी फ़ोटो कॉपी साथ लगानी है। फ़ोटो लगाओगे चलो इसके साथ। नेशनैलिटी आपकी इंडियन आ जाएगी। ऑक्यूपेशन ऑफ फादर, आपके पापा का क्या काम करते हैं, वो यहाँ पे फिल करोगे। एनुअल इनकम उनकी कितनी है वो फिल करोगे। इफ़ फादर इज़ नॉट अलाइव, जो भी आपके गार्डियन हैं आप उनका आपके साथ क्या रिलेशन है, उनका जो डिटेल है वो फिल कर दोगे। क्या आप पीएयू के स्टूडेंट पहले रहे हो कि नहीं, अगर रहे हो तो किस कोर्स में रहे हो, क्या करते रहे हो, उसकी डिटेल आ जाएगी। हैव यू एवर बीन ड्रॉप्ड और एक्सपेल्ड, क्या आपको कभी भी स्कूल से निकाला गया है कि किसी ने मना किया हो कि हमने आपको एडमिशन नहीं देनी। नो ही होगा मोस्ट ऑफ केसेस में, तो यहाँ पे आपने नो लिख देना या नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। हैव यू एवर बीन फाउंड गिल्टी ऑफ अडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स इन एनी एग्जामिनेशन, क्या पेपर में आपने कभी कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आपको निकाला गया हो या आपका पेपर कैंसिल किया गया हो। नो लिख देना है अगर ऐसा कुछ नहीं है। अगर है तो डिटेल डालोगे, नहीं तो वैसे 13 एंड 14 दोनों पॉइंट्स में आपका नो आ जाएगा। हैव यू एवर बीन पनिश्ड फॉर रैगिंग, रैगिंग करी है आपने, नहीं करी होगी अच्छे बच्चों आप, तो नो आ जाएगा। ऑफ एग्जामिनेशन, सारे जो आपके हैं उसकी डिटेल आप फिल करोगे। जैसे आप 10th क्लास के बाद 8 एग्ज़ाम में जा रहे हो तो फिर तो आपके पास सिर्फ यही कॉलम होगा यहाँ पे आपका नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल ऐसे आ जाएगा, क्योंकि 10th के बाद आपके पास सिर्फ मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है। बट अगर आप 12th के बाद हो तो फिर आपने यहाँ पे 12th के अपने जो डिटेल्स हैं वो फिल कर देनी है। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हो तो फिर उसकी फिल कर देनी है। जो भी है, नेम आपका स्कूल का, जैसे 10th और 12th का जो आपने किया वो फिल करोगे। बोर्ड, यूनिवर्सिटी, जो भी 12th में 10th में आपका बोर्ड था, कब पास किया, किस मंथ में, किस ईयर में। जैसे आपने दिस ईयर पास किया तो फिर आप मार्च 2026 लिख दोगे, वो आपके वैसे मार्कशीट के ऊपर लिखा होता है, मंथ भी और ईयर भी। बोर्ड और यूनिवर्सिटी का रोल नंबर क्या था, कितने मार्क्स आपके आए, मैक्सिमम मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स कितने हैं, और आपके आए जो वो उसके नीचे कितनी परसेंटेज बन रही है वो लिख देना। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और सब्जेक्ट्स छोटे छोटे करके, जैसे फिज़िक्स का ऐसे आप PHY, केमिस्ट्री का CHEM, बायोलॉजी का बायो, जो भी ऐसे थे ना ऐसे छोटे छोटे करके लिख देने हैं। बहुत छोटा साइज़ रखना क्योंकि इतनी बॉक्स में आपने सब कुछ फिल करना है।
जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, मेन सब्जेक्ट सारे आपने काउंट करे ना। वो बेस्ट 5 वाली स्कीम का मुझे नहीं समझ आता कि क्या कहते हैं कि बेस्ट 5 काउंट कर लो। जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो काउंट करो ना, जैसे नॉन मेडिकल या मेडिकल है तो फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री, इंग्लिश के फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ इंग्लिश या जो भी सब्जेक्ट है वो। अब बेस्ट 5 में ऐसे आप जीके ये या जो आर्ट्स वगैरह के सब्जेक्ट्स है ऐसे कोई ना कहीं ले हों, वो गिनी जाओ, मेन सब्जेक्ट गिनो ना, तो मेरे हिसाब से तो वो चीज़ गलत ही है। जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो काउंट करो, बेस्ट 5 नहीं कि हाँ किसी में फुल मार्क्स ले लिए। पेंटिंग में तो आप पेंटिंग, एनवायरनमेंट, ऐसी इंग्लिश, ऐसी चीज़ें काउंट करी जाओ, मेन सब्जेक्ट आप लिखो ही ना, तो वो मेरे हिसाब से गलत है। बाकी जो जैसा आपको अच्छा लगे आप करो, मतलब मेन सब्जेक्ट्स को काउंट करो, बेस्ट 5 वाली चीज़ को ना सोचो। आर यू पार्ट ऑफ PIU फैकल्टी? PIU फैकल्टी में हैं आपके पेरेंट्स, एम्प्लॉई हैं PIU में आपके पेरेंट्स? हाँ हैं तो येस, ना है तो नो। आर यू परसुइंग एनी अदर डिग्री? क्या आप कोई और डिग्री कर रहे हो साथ साथ में? जैसे तो नहीं कर रहे होगे तभी तो यहाँ आए हो, तो नो कर देना। फिर आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी? क्या आप एम्प्लॉई हो यहाँ के? नहीं होगे, बच्चे हो आप, तो नो। बस फिर डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग, ये पॉइंट्स आपने पढ़ लेना है। यहाँ पे आपका जो भी नाम है, लेट्स से ABC मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो आपने अपने सिग्नेचर यहाँ पे ऐसे कर देने हैं। फिर अब डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स है, सारा कुछ भरा हुआ है, बस आपने अपना नाम भरना है और साइन वगैरह करने हैं, और आपको कुछ नहीं फॉर्मेट में लिखने के लिए। आई डू हेयर बाय डिक्लेयर दैट माई सन, ये आपके पेरेंट्स की तरफ से ना बेसिकली, तो यहाँ पे कह रहे हैं दैट माई सन और डॉटर और वॉट डैश मेक दिस एप्लीकेशन अंडरटेकिंग विद दिस नर। ये नाम आपका यहाँ पे आ जाना है, फादर के सिग्नेचर यहाँ पे आ जाने हैं, मदर के सिग्नेचर यहाँ पे आ जाने हैं, तो बस ये चीज़ आपने चलानी है, कर देनी है। फिर अटेस्टेशन में, अटेस्टेशन बाय हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन बीइंग अटेस्टेड और लास्ट अटेंडेड, जहाँ से आपने लास्ट करी है अपनी 12th वगैरह, या गेस्टेड ऑफिसर से आप सिग्नेचर यहाँ पे करवा सकते हो, यहाँ पे उनकी सिग्नेचर्स आ जाएंगे। ये नाम वगैरह फिल करके लेके जाना घर से। सर्टिफाइड दैट पर्टिकुलर्स गिवन इन दिस फॉर्म बाय दिस, यहाँ पे आपका नाम, डॉटर ऑफ दिस, यहाँ पे फादर्स नेम, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड गुड मॉरल करेक्टर, अपीयर्ड इन दिस एग्जामिनेशन इन ईयर दिस, यहाँ पे ये फिल कर देना कि कौन से पेपर में अपीयर हुए थे और किस ईयर में हुए थे। सिग्नेचर यहाँ पे फिर उनके हो जाएंगे जहाँ से आपने अपनी लास्ट क्लास करी है, 12th के बाद अगर जा रहे हो तो जहाँ से आपने 12th करी है, या गेस्टेड ऑफिसर से भी करवा सकते हो। आई डैश फादर गार्डियन ऑफ मिस डैश, यहाँ पे फादर्स नेम, गार्डियन ऑफ यहाँ पे बच्चे का नाम, डैश रेजिडेंट ऑफ, पंजाब का रेजिडेंट है, फुल एड्रेस जो आपका है, जो भी शहर है आपका, पिंड है, उसका नाम, पूरी डिटेल, आधार कार्ड पे लिखा होता है ना जैसे एड्रेस, तो बस वो फिल कर देना। तो फिर सिटीज़न ऑफ इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे डेट, सिग्नेचर फादर के, मदर के, डेट वगैरह आप काउंसलिंग से 1-2 दिन पहले की फिल कर लो बस। वेरिफिकेशन आगे, फिर वेरिफिकेशन में भी सेम डेट, फादर्स के सिग्नेचर, मदर के सिग्नेचर। रैगिंग में नहीं है बच्चा, इस चीज़ के लिए भी डिक्लेरेशन मांगी हुई है। यहाँ पे बच्चे का नाम आ जाएगा, एज आ जाएगी, और फिर फादर का नाम आ जाएगा, फिर मदर का नाम आ जाएगा, रेजिडेंट ऑफ जो जहाँ के आप हो वो आ जाएगा, आपके साइन, फादर के साइन, मदर के साइन। वेरिफिकेशन में फिर आपके साइन, फादर के साइन, मदर के साइन, ये सारे फिल कर देने हैं। इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि आपने ये सारी चीज़ें ध्यान से करनी है। एलिजिबिलिटी प्रॉस्पेक्टस के अकॉर्डिंगली आपकी होनी चाहिए, होगी तभी तो आपने अप्लाई किया। फिर ये सारा कुछ आपने खुद सही फिल किया हो, कुछ गलत फिल मत करो, कोई डिटेल गलत मत दो। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आप खुद साथ अपने लेकर भी जाना, और जहाँ पे लिखा है कि गेस्टेड ऑफिसर के साइन है वो ज़रूर करवा के लेके जाने हैं, और जहाँ पे खुद के साइन लिखे हैं तो वो भी करके लेके जाने हैं। सेम फ़ोटो लगाओ जो आपने पहले एडमिट कार्ड पे भी आपके पास है, एप्लीकेशन फॉर्म में आपने लगाई, चेंज मत करो, सिमिलर लगाओ यहाँ एटलीस्ट। जहाँ पे आपका नहीं कुछ तो वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आपने इसी को ही शॉर्ट में NA लिख देते होते हैं, तो बस वो फिल कर देना है। कॉलम 6 वही था कि कोर्स किस में लेनी है, तो वो ज़रूर फिल कर देना, चाहे मौके पे कर देना पर कर देना। अटेस्टेड कॉपीज़ आपने अब लगानी है, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं उन सभी की आपने अटेस्टेशन करके अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट 10th से बाद वाली जितनी भी हैं वो सारी यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। बस यही है। अब आके लिस्ट कौन कौन से हैं अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स, तो आपने पहले तो उसमें अनेक्स्चर्स में आपने देखे होंगे, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी के हो तो वो हो गया, फिर अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी के हो तो फिर उसका भी अनेक्स्चर दिया हुआ है, वो हो गया। बाकी रेजिडेंट सर्टिफिकेट तो सबने लगाना ही है, डेट ऑफ बर्थ का भी सबने लगाना ही है, वही 10th का हो जाएगा आपका, या बर्थ सर्टिफिकेट है
तो वो बर्थ सर्टिफिकेट वैसे प्रेफर कर लो। फिर आपका डिग्री डिप्लोमा जो भी आपने 10th के बाद अप्लाई कर रहे हो तो उसका, 12th के बाद अप्लाई कर रहे हो उसका, ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हो तो ग्रेजुएशन का, वो सारा कुछ फिल करोगे। डिटेल्ड मार्क्स कार्ड जो होता है आपका सर्टिफिकेट सारे का, वो साथ लेके जाना है। DMC जिसे बोलते हैं, जो भी आपने क्लास पास करी उसका साथ लेके जाओगे। करैक्टर सर्टिफिकेट जहाँ से आपने लास्ट अपनी पढ़ाई हो, आप 12th जहाँ से करी है, 10th जहाँ से करी है, 10th के बाद जा रहे हो तो फिर 10th देखना है, 12th के बाद जा रहे हो तो फिर 12th देखना है। ऐसे नहीं कि 12th के बाद जा रहे हो और आप 10th का करैक्टर सर्टिफिकेट चला दोगे। 12th के बाद जा रहे हो तो 12th जहाँ से करी उस स्कूल का करैक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। तो आपने ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, फ़ोटो कापीज़ सारी लेके जानी है, 2 सेट फ़ोटो कापीज़ के लेके जाना। वैसे उन्होंने 1 मांगा है बट फिर भी चलो दूसरा सेफ साइड के लिए आपके पास ही है, फिर काम आ जाएगा। और अटेस्टेशन यहाँ पे वाइट फॉर्म में जैसे जहाँ जहाँ बताया गेस्टेड ऑफिसर के साइन वो वहाँ पे कराने हैं। फ़ोटो कापीज़ में अटेस्टेशन अब क्लैरिफाई नहीं किया हुआ, गेस्टेड ऑफिसर से करवानी है उनसे करवा लो, नहीं तो सेल्फ अटेस्टेशन तो कर ही लो। मतलब खुद हर उस पर 10th की जैसे फ़ोटो कापी आई आपके पास उस पर साइन करो, 12th की आई उस पर साइन करो, जो जो भी आया उसके ऊपर साइन करते जाओ, सेल्फ अटेस्टेशन कर लो सारे डॉक्यूमेंट्स की। और जो वैसे जहाँ पर वाइट फॉर्म में यहाँ पे इस फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ था गेस्टेड ऑफिसर के साइन कराने हैं तो वो उन्हीं से कराने पड़ेंगे। डिटेल ध्यान से फिल करना, कोई पॉइंट छोड़ना मत, कुछ गलत मत करना। डॉक्यूमेंट सारे साथ लेके जाना, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपकी एडमिशन कैंसिल हो सकती है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं। वैसे उन्होंने वेबसाइट के ऊपर भी दिए हुए हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपके पास, वहाँ पे जहाँ आपका रिज़ल्ट्स शो करते हैं, ज़्यादा नीचे आ गई मैं, ये एंट्रेंस रिज़ल्ट्स जैसे अभी 12th का आया है तो यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। ये इस डेट्स को आपने जाना है और ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये देख लो। एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली साइंड वाला हो गया आपका। फिर रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो गया, रेजिडेंस सर्टिफिकेट ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। रेजिडेंस सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाना है। कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर कोई है, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, डेट ऑफ बर्थ या 10th का सर्टिफिकेट हो गया, 12th का हो गया, करैक्टर सर्टिफिकेट हो गया। फिर ऑनलाइन भी पेमेंट हो जाती है, कैश भी हो जाती है, कैश को प्रेफरेंस देनी है, बाकी दे तो आप किसी को भी सकते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस रहेगी। और स्पोर्ट्स ट्रायल के लिए जो दिन बताया है 22 और 6 मंथ 9 बजे पहुंच जाना है। जिन्होंने स्पोर्ट्स में अप्लाई किया और उनका रोल नंबर है रिज़ल्ट स्पोर्ट्स वाले में, उन्होंने रिज़र्व कैटेगरी अगर कोई है तो फिर अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी साथ लेके जाना और कैटेगरी का रैंक देखना और कैटेगरी की जिस दिन काउंसलिंग है उस दिन जाना। फिर जो जो भी जैसे कैटेगरी है मतलब उस हिसाब से ही आपने जाना है। तो ये आपके रिज़ल्ट्स हैं, आपने अपना कैटेगरी वाइज ही रिज़ल्ट चेक करना है। फिर जाना किस किस दिन है वो इस हिसाब से, जनरल कैटेगरी वाले बच्चे इस दिन जाएंगे 1 to 800 रैंक वाले 23rd को, फिर 801 से आगे जिनका रैंक है वो 24th को, सिर्फ ऐसी कैटेगरी के बच्चे और कोई नहीं 25th को जाएंगे। और ऐसे छोड़ के बाकी सारे मतलब BC हो गया, ये स्पोर्ट्स हो गया, आर्म्ड फोर्स हो गया, इवन FAD फार्मर वार्ड्स वाले जो हैं उन्होंने 26th को सभी ने जाना है। ऐसे छोड़ के कोई भी कैटेगरी है आपकी तो आपने 26th को जाना है। फार्मर वाले भी इसी में जाएंगे, हो सकता है वो वैसे जनरल हो बट वार्ड्स ऑफ फार्मर तो रिजर्वेशन मिल गया ना अब आपको, तो रिजर्व्ड में माने जाओगे अब आप। बस यही सारी डिटेल है। तो वाइट फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपने डाउनलोड कर लेना है। ये आपने डाउनलोड कैसे करना है, आपने PAU APMS सर्च करोगे, ये ऊपर लिखा हुआ है देखो PAU.APMS, इसको सर्च करोगे ये खुल जाएगा। ये यहाँ पे साइड में देखो है ऑप्शन, ये वाली बच्चे ये वाली एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन, इस पर क्लिक करोगे तो आपका खुल जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो ये ऐसे खुल गया वाइट फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म। इसका प्रिंट लो और फिल करो जैसे समझाया आपको। ये आपको ऐसे समझाया ना मैंने, ये ऐसे फिल कर लो फिर बस। अच्छा तरीके से करके जाओ। बाकी ऑल द बेस्ट, गुड लक। आई रियली होप एंड प्रे कि आपको अपने डिज़ायर्ड कोर्स में एडमिशन मिल जाए। ऑल द बेस्ट, बाय।